protector turning predator in Delhi city. The Delhi government officer rapes and impregnates a minor, the guardian of the girl. A Delhi babu rapes her, accused by the director of Women and Child Development. Is the deputy director, in fact, accuses the deputy director of Women and Child Development in Delhi. The babu raped the girl many times between 2020 and 2021. The shocker from a Delhi government official. An FIR also has been registered against this babu, against the Delhi bureaucrat. He raped and impregnated a friend's daughter. Babu's wife gave pills to the victim minor for abortion, is what we are learning. We're reporting on this horrific crime from Delhi city. Let's take a listen. DCW की चेयरमैन तो जहां भी कोई घटना होती है हर जगह आंसू बहाने पहुंच जाती हैं, लेकिन उनके ऑफिस के अंदर अगर ये घटना हो रही है और वो 1-1.5 साल से, जो मुझे सुनने में आया, 1-1.5 साल से ये घटना हो रही थी और ऐसे किया जा रहा था, तो वो उनको नॉलेज नहीं है, तो समझ में नहीं आई मुझे। तो उनके खिलाफ जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल हो और कोर्ट से भी गुजारिश है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ के होने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और इसको जल्द से जल्द बच्ची को न्याय मिले। Going across straight to my colleague Arvind Oja for more details on that. Arvind, ये horrific case आप रिपोर्ट कर रहे हैं दिल्ली शहर से, इसके बारे में और बताइए, ये क्या पूरा मामला है और इस पे इस ब्यूरोक्रेट की वाइफ की भी इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है इस समय? जी बिल्कुल, देखिए, और ये काफी सीरियस एलिगेशन है। जो एफआईआर है उसके मुताबिक जो जानकारी मिली है, जो 14 साल की माइनर है वो उसके फादर की डेथ हो गई थी 2020 में, और उसके बाद जो डिप्टी डायरेक्टर है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट में, वो उसको अपने घर लाते हैं। और उसके बाद जो आरोप है कि जो 14 साल की माइनर है उसके साथ कई बार वो रेप करते हैं, और उसके बाद जो वो जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो जो लड़की ने पुलिस के सामने जो 161 का स्टेटमेंट दिया, उसके मुताबिक जो डिप्टी डायरेक्टर है उनकी वाइफ वो अपने बेटे से बकायदा पिल्स मंगवाती हैं और उसके बाद अबॉर्शन करवाती हैं। किसी तरह से जब लड़की अपनी मां के पास पहुंचती है उसके बाद पूरी कहानी बताती है। उसके बाद पुलिस में ये कंप्लेन फाइल की जाती है। जो लड़की है, जो विक्टिम है, वो फिलहाल हॉस्पिटलाइज्ड है, उसकी काउंसलिंग कराई जा रही है। पुलिस ने 376 पॉक्सो एक्ट और साथ ही साथ 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि इसमें डिप्टी डायरेक्टर पर एलिगेशन है रेप का, जबकि जो उनकी वाइफ है उस पर जो पूरा ये केस है उसमें कहीं ना कहीं साथ देने का एलिगेशन है। इस वजह से 120B भी लगाया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभी 164 का स्टेटमेंट जो माइनर लड़की है उसका भी कराया जाएगा, हालांकि वो रिकवर कर रही है। पॉक्सो एक्ट का भी मामला है, पुलिस का कहना है इसमें लीगल एक्शन लिया जा रहा है और बहुत जल्द एक्शन लिया जाएगा। जो अक्यूज है मोस्ट प्रोबेबली उसको जल्द ही जो दिल्ली पुलिस है वो अरेस्ट करेगी। लेकिन जो चार्जेस है, जो एलिगेशन है, वो काफी सीरियस है। लड़की ने पूरा बताया है कि किस तरीके से नॉर्थ दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक चर्च में जाने के दौरान जो डिप्टी डायरेक्टर है उनकी दोस्ती उसकी फैमिली से हुई थी। उसके बाद 2020 में जो 14 साल की विक्टिम है उसके फादर की डेथ हो गई थी। उसके बाद वो उसको अपने घर लाते हैं। उसके बाद 2020 से 21 तक उसके साथ रेप होता है। उसके बाद जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो डिप्टी डायरेक्टर की वाइफ को जब वो कंप्लेन करती है तो वो अपने बेटे से पिल्स मंगवाती है और उसके बाद उसका एबॉर्शन करा देती है। विक्टिम का ये भी कहना है कि वो किसी को ये बात बता नहीं पा रही थी, लेकिन किसी तरह हिम्मत करके उसने अपनी मां को ये बात बताई। उसके बाद पुलिस में कंप्लेन फाइल की गई। फिलहाल पुलिस ने केस रजिस्टर्ड कर लिया है और इस पूरे मामले की इंक्वायरी की जा रही है। लेकिन अरविंद, इसमें सवाल ये आता है कि उसकी मां भी थी, फादर की डेथ के बाद वो इस ब्यूरोक्रेट के साथ या ब्यूरोक्रेट की फैमिली के साथ रह रही थी। यहां पर ब्यूरोक्रेट की फैमिली के साथ रहने का जो डिसीजन है वो क्यों लिया गया? नहीं, देखिए, वो पूरा सिलसिलेवार तरीके से जो विक्टिम है उसने पुलिस को जो 161 का स्टेटमेंट दिया है उसमें बताया है कि बुराड़ी इलाके में एक चर्च है, उस चर्च में दोनों ही फैमिलीज आती थी और इसी दौरान जो डिप्टी डायरेक्टर है उनकी दोस्ती वहां पर हुई थी। और जो विक्टिम है और जो अक्यूज्ड है वो एक ही इलाके से, एक ही स्टेट से बिलोंग करते हैं, इस वजह से उन परिवारों में दोस्ती हुई थी। उसके बाद सिविल लाइन इलाके में ही जो विक्टिम है वो एक स्कूल में पढ़ाई कर रही थी और जब 2020 में
उसके फादर की डेथ हुई, घर की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर ने, चूंकि वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में दिल्ली गवर्नमेंट में पोस्टेड है, इस वजह से वो अपनी बच्ची को उस बच्ची को घर लेकर आते हैं 2021 में और 20 में। और उस दौरान वो एलिगेशन लगाती है लड़की की, जब वो अपनी मां के पास पहुंचती है तब वो पूरी कहानी बताती कि किस तरीके से उसके साथ रेप हुआ, वो प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर की वाइफ को उसने इस बारे में बताया, लेकिन खुद अपने हस्बैंड पर एक्शन न लेते हुए उन्होंने इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की, अपने बेटे से पिल्स मंगवाया, उसका एबॉर्शन करवाया। तो ये प्रताड़ना उसने झेली। और जो दिल्ली पुलिस के सोर्सेस है वो बताते हैं कि फिलहाल मेंटल ट्रॉमा में लड़की थी, उसकी काउंसलिंग कराई गई है, अभी भी वो दिल्ली के अस्पताल में एडमिट है, उसका इलाज कराया जा रहा है। जब वो मेंटली फिट होगी 164 का स्टेटमेंट कराया जाएगा। लेकिन इसमें पॉक्सो एक्ट का भी मामला दर्ज सेक्शन ऐड किया गया है, और पॉक्सो एक्ट में अगर सेक्शन ऐड होता है तो पुलिस 164 के स्टेटमेंट के बिना भी अक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकती है। अब ये मामला चूंकि मीडिया में काफी फैल चुका है और उसके अलावा इस पर अब पॉलिटिकल बयानबाजी भी हो रही है, तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मामले में जल्द से जल्द वो लीगल एक्शन लेंगे। और बहुत मुमकिन है कि जो डिप्टी डायरेक्टर है, जिन पर एलिगेशन लगा है, काफी सीरियस एलिगेशन लगा है, उनकी वाइफ पर काफी सीरियस एलिगेशन लगा हुआ है, उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाए। जी बिल्कुल, आप कह रहे कि इस समय फैमिली मेंबर्स की गिरफ्तारी नहीं हुई है, और क्या इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है अरविंद बाकी फैमिली मेंबर्स का? क्योंकि आपने वाइफ के बारे में बताया और बेटे के बारे में भी बताया, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है? नहीं, देखिए, अगर आप देखें तो जो 376 रेप पॉक्सो एक्ट, चूंकि माइनर है लड़की 14 साल की। अरविंद बने रहिए हमारे साथ, we'll just come back to you Arvind in a moment from now. Arvind Oja is tracking that story. BJP Shehzad Poonawalla is also joining us this morning. Shehzad, this is truly shocking. This is a bureaucrat who was supposed to be protecting this child, and this is what he did to her. How do you respond to this terrible story that we are reporting on this morning? It's a reprehensible act, and the sternest possible action should be taken on this particular officer. But having said that, the Delhi Women Commission Chief, Swati Maliwal, goes to all parts of the country about women's issues, which she should be applauded for. Has she issued a statement as yet on this? Has she come online and given a statement as to why this was happening under their watch and why did they not do anything about this? This is because for them, women's issues have become only a tool for politicking and for political tourism. And I also suspect that there is some connection between the Aam Aadmi Party and this officer, and therefore they are trying very hard to protect him. If that is not the case, I would expect that Ms. Swati Maliwal, who is very accessible to the media, will come and tell us and explain to us how come this kind of stuff was happening. And for more than a year it kept happening, but there was no action taken by the Delhi government. Why was this officer being patronized by Swati Maliwal's government? I hope that she will come out immediately and issue a statement and tell us what was the reason why this officer was being patronized and protected. Good, thank you for the moment.